हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 30 और 31 अगस्त के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स वीडियो फॉलो करते हैं तो कम समय में विद राइट एक्सप्लेनेशन आप सभी करंट अफेयर्स टॉपिक कवर कर पाएंगे। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस सेशन की। विच कंट्री विल अनवील अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ इंडियन डॉक्टर द्वारकानाथ कॉटनिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। इनका ब्रॉन्ज स्टैचू चाइना के एक मेडिकल कॉलेज में लगाया जाएगा। इन्होंने चाइनीज रिवॉल्यूशन और वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय चाइना में अपनी सर्विसेज दी थी। ये उस 5 मेंबर मेडिकल टीम का हिस्सा थे जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय चाइना की सहायता के लिए भेजा गया था। इनको चाइना में काफी माना जाता है और काफी रिस्पेक्ट भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल ट्रेनिंग ऐप? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर मोबाइल प्रशिक्षण ऐप राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई। ये ऐप एनसीसी कैडेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रदान करेगी। आपको बता दें कि एनसीसी का गठन 26 जुलाई 1948 में एच.एन. कुंजरू कमेटी की रिकमेंडेशन के तहत हुआ था। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके स्कूल या कॉलेजेस के स्टूडेंट सदस्य बन सकते हैं। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who released a book titled National Security Challenges Young Scholars Perspective? The correct answer is option 1। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक का विवेचन एम नरावने जी ने किया। देखिए, ये बुक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स द्वारा लिखी गई है। इस बुक को इंडिया के फील्ड मार्शल मानेकशॉ को एक ट्रिब्यूट के रूप में भी आप देख सकते हैं। इस बुक में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई बातें बताई गई हैं। 2018-19 में एक ऐसे कंपटीशन हुआ था जिसका नाम था फील्ड मार्शल मानेकशॉ ऐसे कंपटीशन। बस उसी के कुछ सिलेक्टेड ऐसे इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन फॉर स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसमें हर वेडनेसडे को अपलोडेड वीडियो द्वारा बच्चे अपनी फिटनेस प्रैक्टिस कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड GIS इनेबल्ड नेशनल लैंड बैंक पोर्टल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। पीयूष गोयल जी ने GIS इनेबल्ड नेशनल लैंड बैंक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से इन्वेस्टर्स ये जान पाएंगे कि विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन किस जगह पर उपलब्ध है, कौन से प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं, किस इंडस्ट्रियल बेल्ट में कौन सा काम शुरू होने वाला है, उसके हिसाब से ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू मैप इंटरनेट कनेक्टिविटी इन स्कूल्स ऑफ 35 कंट्रीज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। एरिक्सन ने 35 देशों के स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। फ्रेंड्स, एरिक्सन एंड यूनिसेफ मिलकर 2023 तक 35 कंट्रीज के स्कूल्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे और ये सभी काम गीगा इनिशिएटिव के तहत होगा जिसे यूनिसेफ एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने 2019 में लॉन्च किया था। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर है जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। Next question, which insurance company has launched a real-time virtual assistant Smart Assist? The correct answer is option 1। बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस ने एक रियल टाइम वर्चुअल असिस्टेंस लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट असिस्ट। ये वर्चुअल असिस्टेंस स्क्रीन टू स्क्रीन इंटरेक्शन प्रोवाइड कराएगा कस्टमर एंड रिप्रेजेंटेटिव्स को, क्योंकि कोविड-19 के कारण फेस टू फेस इंटरेक्शन अब सही से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became first bowler to take 500 wickets in T20s? The correct answer is option 4। देखिए, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रेवो ये T20 में पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं और ये IPL भी खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has approved insurance coverage of ₹50 lakh for journalists, home guards and casual employees who succumb to COVID-19 while on duty? The correct answer is option 1। देखिए, असम ने उन पत्रकारों, होमगार्ड और कैजुअल कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवरेज स्वीकृत किया है जो ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के शिकार होने की संभावना है।
देखिए कई ऐसे डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट और कर्मचारी हैं जिनकी मृत्यु अपनी ड्यूटी करते हुए कोविड-19 की वजह से हो गई है। ऐसे ही लोगों के लिए असम सरकार ने ये 50 लाख का बीमा लाई है। अगर ड्यूटी करते हुए कोविड-19 से किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को इस इंश्योरेंस का पैसा दिया जाएगा। दूसरा जो फैसला इन्होंने कैबिनेट डिसीजन में लिया है अपने, वो ये है कि असम सरकार ने धनश्री इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए नाबार्ड से 116 करोड़ का लोन लिया है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द प्रोजेक्ट बार्न आउल्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। लक्षद्वीप ने प्रोजेक्ट बार्न उल्लू को सफलतापूर्वक लागू किया है। देखिए प्रोजेक्ट बार्न आउल्स रैट्स यानी चूहे की समस्या से समाधान पाने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which IIT has introduced a unique course to impart mathematical and scientific knowledge from ancient texts in Sanskrit? The correct answer is option 2। देखिए IIT इंदौर ने संस्कृत में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम पेश किया है। इस कोर्स में सबसे पहले बेसिक संस्कृत सिखाई जाएगी, उसके बाद क्लासिकल मैथमेटिक्स संस्कृत भाषा में सिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश कुमार खारा विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ विच बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। दिनेश कुमार खारा SBI बैंक के नए अध्यक्ष होंगे और ये किन्हें सक्सीड करेंगे? ये करेंगे रजनीश कुमार जी को। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एथलेटिक्स कोच हु डाइड अ डे बिफोर ही वाज टू रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, पुरुषोत्तम राय। देखिए पुरुषोत्तम राय जी की मृत्यु हो गई है और इन्हें इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इन्होंने इस अवार्ड के लिए रिहर्सल भी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली इनका एक दिन पहले निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज गोइंग टू एस्टेब्लिश अ स्किल यूनिवर्सिटी इन मंगलदोई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। मंगलदोई में असम राज्य एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। Next, which EduTech firm has been roped in as the official partner for the Indian Premier League 2020? The correct answer is option 4। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2020 के लिए अनअकैडमी को आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है। देखिए ये अनअकैडमी बेंगलुरु बेस्ड एक एजुटेक फर्म है और आप सभी को ये मालूम होगा और इसको ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है IPL का 3 सीजन के लिए। ठीक है, और आपको बता दें अनअकैडमी जो है एक सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल के रूप में शुरू किया गया था 2010 में गौरव मुंजल द्वारा। ठीक है, उसके बाद 2015 में ये कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। Which country has withdrawn its participation from Kavach 2020 multinational exercise in Russia? The correct answer is option 2। इंडिया ने रूस में कवच 2020 बहुराष्ट्रीय अभ्यास से अपनी भागीदारी वापस ले ली है। ठीक है, आपको पता है कि चाइना के साथ अभी हमारे रिलेशंस सही नहीं चल रहे हैं और चाइना, पाकिस्तान, टर्की ये सभी जो SCO कंट्रीज हैं ये इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो यही बताया जा रहा है कि इंडिया चाइना की वजह से इस एक्सरसाइज से अपने आप को दूर कर चुका है। ठीक है, हालांकि ऑफिशियल कोई रीजन नहीं बताया गया है, लेकिन जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो यही है। अब कुछ और न्यूज देख लेते हैं। देखिए जापान को बैडमिंटन में पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाली प्लेयर अयाका तकाहाशी ने रिटायरमेंट ले लिया है। इंडिया एंड सिंगापुर ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में सहयोग के लिए पैक्ट साइन किया है। अमेरिकन एक्टर चैडविक बोसमैन जो कि ब्लैक पैंथर मूवी में एक सुपर हीरो के किरदार में थे, उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई है। कृष्णा प्रेम नारायण को एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न की प्राइज मनी 7.5 लाख से अब 25 लाख रुपए कर दी गई है। इसी तरह अर्जुन अवार्ड की 15 लाख, द्रोणाचार्य अवार्ड की 15 और 10 लाख रुपए कर दी गई है लाइफ टाइम एंड रेगुलर कैटेगरीज में। 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अपने प्रीवियस असाइनमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर। The headquarters of UNICEF is located at which place? New York. Tedros Adhanom Ghebreyesus
The Director General of WHO belongs to which country? Ethiopia. When is the Kargil Vijay Divas celebrated? 26th of July. Tel Aviv city is located in which country? Israel. When was the SEBI established? 12 April 1992. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Who is the chairman of IPL Governing Council? WAM is the official news agency of which country? Hezbollah is a Shia Islamist political party based in which country? What is the full form of UPI? Central Institute of Indian Languages is located in which city? आप इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर रेगुलर वीडियोस, अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियोस और हमारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर किया कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।